लक्ष्मी माता उन घरों में वास नहीं करती जहां स्वच्छता नहीं होती। मां लक्ष्मी को स्वच्छता की देवी कहा जाता है। गंदगी, बदबू, अव्यवस्थित सामान वाले घर में उनका वास नहीं होता। जहां कलह होता है, पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू में निरंतर झगड़ा रहने वाले घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती। अशांति, तनाव और अपशब्दों से देवी लक्ष्मी दूर हो जाती हैं। जहां नास्तिकता और अधर्म होता है, जो लोग धर्म, पूजा पाठ और सत्कर्मों से दूर होते हैं, वहां देवी लक्ष्मी नहीं टिकती। अधार्मिक आचरण, पाप कर्म, धोखा, छल कपट, व्यभिचार, ये सभी मां लक्ष्मी को अप्रिय हैं। जहां वृद्धों और माता पिता का अपमान होता है, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, उनका अपमान करती है, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। जहां अतिथि का सत्कार नहीं होता, अतिथि देवो भव की भावना न रखने वाले, मेहमानों को अपमानित करने वाले घर में लक्ष्मी नहीं आती। जहां आलस्य और प्रमाद हो, मां लक्ष्मी परिश्रमियों को प्रिय है। जो व्यक्ति आलसी, समय का दुरुपयोग करने वाले, काम से जी चुराने वाले होते हैं, उन्हें लक्ष्मी त्याग देती है। जहां स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्री को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जो घर स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। जहां झूठ और धोखेबाजी का व्यापार होता है, व्यापार या काम धंधे में अनैतिकता, झूठ, मिलावट और छल का प्रयोग करने वालों का धन टिकता नहीं, क्योंकि लक्ष्मी त्याग देती है। लक्ष्मी केवल धन नहीं, एक ऊर्जा है जो केवल सात्विक, शुद्ध और संयमित जीवन में फलित होती है। जो लोग धर्म, सेवा, स्वच्छता, प्रेम और सत्य को अपनाते हैं, वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। यह रही किस घर में लक्ष्मी वास नहीं करती है। इसमें धर्म, व्यवहार और शास्त्रीय दृष्टिकोण को रोचक ढंग से जोड़ा गया है। किस घर में लक्ष्मी वास नहीं करती है? एक धार्मिक कथा। पुराणों और धर्म ग्रंथों में मां लक्ष्मी को केवल धन की देवी नहीं, बल्कि ऐश्वर्य, वैभव, शुभता और संतुलित जीवन की प्रतीक माना गया है। जहां मां लक्ष्मी निवास करती हैं, वहां सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हर घर में लक्ष्मी वास करती है? उत्तर है नहीं। लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में ठहरती है जहां पवित्रता, धर्म, प्रेम और सेवा की भावना होती है। इस कथा में हम जानेंगे कि किन घरों में मां लक्ष्मी वास नहीं करती और क्यों। ब्रह्मलोक की सभा और देवी लक्ष्मी का निवेदन। ब्रह्मलोक की एक दिव्य सभा में सभी देवता एकत्रित हुए थे। वहां विष्णु भगवान के बगल में बैठी थी देवी लक्ष्मी। उन्होंने सभा के मध्य एक प्रश्न उठाया, हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर केवल उन्हीं स्थानों पर रहना चाहती हूं जहां मेरा वास फलदायी हो। लेकिन आजकल मनुष्य मेरी उपासना केवल धन पाने के लिए करता है, न कि धर्म, सेवा और शुद्ध आचरण के लिए। क्या मुझे ऐसे घरों में वास करना चाहिए? विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, पृथ्वी लोक में तुम्हारे लिए सही स्थानों की पहचान करने हेतु तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। जाओ और देखो कि किन घरों में तुम्हारा स्वागत योग्य है और किन में नहीं। पहली यात्रा, राघव का घर, गंदगी का वास। देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आईं। सबसे पहले वे राघव नामक एक व्यापारी के घर पहुंची। घर बाहर से बड़ा और आलीशान था, लेकिन जैसे ही वे अंदर आईं, उन्हें बदबू और गंदगी से सामना हुआ। कहीं झूठे बर्तन पड़े थे, कहीं कपड़े बिखरे हुए। पूजा घर में धूल जमी थी, दीपक बुझा पड़ा था। लक्ष्मी ने वहां ठहरने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही क्षण में वहां से निकल पड़ी। उन्होंने कहा, जहां स्वच्छता नहीं, वहां मैं एक क्षण भी नहीं टिक सकती। दूसरी यात्रा, सुरेश का घर, कलह का वास। अगला घर था सुरेश नामक सरकारी अफसर का। उसके घर में ऐश्वर्य था, लेकिन वातावरण भारी था। पत्नी और सास में तकरार चल रही थी। बच्चे डरे सहमे एक कोने में बैठे थे और सुरेश चिल्ला रहा था। लक्ष्मी ने कहा, जहां कलह होता है वहां मेरा वास नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शांति की देवी हूं। अशांति मेरे विपरीत है। तीसरी यात्रा, रमेश का घर, नास्तिकता और अधर्म। इसके बाद लक्ष्मी रमेश नामक युवक के घर गई। रमेश बहुत कमाता था, लेकिन कभी भी किसी को दान नहीं देता था। वह पूजा पाठ को ढकोसला कहता और शराब तथा जुए में धन उड़ा देता। देवी लक्ष्मी कुछ देर वहां रही, लेकिन मन खिन्न हो गया। जो अधर्मी हो, जो अपनी कमाई का उपयोग बुराई में करे, वहां मैं नहीं रह सकती। चौथी यात्रा, मोहन का घर,
माता पिता का अपमान। मोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बूढ़े माता पिता एक कोने में पड़े रहते। उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता, न ही कोई सेवा। मोहन उन्हें बोझ समझता था। लक्ष्मी ने आह भरी, जहां माता पिता की सेवा नहीं होती वहां मेरा धन व्यर्थ हो जाता है। उस घर से मैं तुरंत चली जाती हूं। 5वीं यात्रा, सीमा का घर, स्त्री का अपमान। अब देवी लक्ष्मी एक ऐसे घर में पहुंची जहां पति सीमा नामक महिला को अपशब्द कहता, मारता पीटता था। स्त्री को अपमानित किया जाता। देवी ने क्रोध में कहा, स्त्री ही लक्ष्मी का रूप है। जो स्त्री का अपमान करता है वह मुझे कैसे प्राप्त कर सकता है। 6ठी यात्रा, आलसी का घर। इसके बाद देवी एक ऐसे घर में गईं जहां पुरुष दिन भर सोता रहता था और काम करने से कतराता, न पूजा करता न मेहनत। लक्ष्मी बोली, मैं परिश्रमियों की देवी हूं, आलसी व्यक्ति मेरे योग्य नहीं। 7वीं यात्रा, धोखा और छल का घर। अब लक्ष्मी एक व्यापारी के घर पहुंची। वह झूठ बोलकर ग्राहकों को ठगता था, नकली माल बेचता और मंदिरों में भी केवल दिखावे की भक्ति करता। लक्ष्मी ने स्पष्ट कहा, धोखा, झूठ और लालच से मिला धन कभी स्थायी नहीं होता। मैं ऐसे घर में नहीं टिकती। अंततः देवी पहुंची। सत्यनारायण के घर थकी हुई, निराश, देवी एक छोटे से कच्चे मकान के बाहर पहुंची। वहां एक वृद्ध दंपत्ति और उनका बेटा सत्यनारायण रहते थे। घर में ज्यादा धन नहीं था, लेकिन स्वच्छता, शांति, भक्ति और सेवा का वातावरण था। वृद्ध मां रोज तुलसी की पूजा करती, बेटा ईमानदारी से काम करता, पिता गाय को रोटी खिलाते और मेहमानों का सत्कार होता। लक्ष्मी भाव विभोर होकर बोली, यहां न धन की चमक है न दिखावा, लेकिन यहां मेरा सच्चा स्वागत है। यही मेरा वास्तविक वासस्थान है। शिक्षा और निष्कर्ष। देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक से लौटकर ब्रह्मलोक में कहा, मेरा वास केवल वहां हो सकता है जहां धर्म, सेवा, स्वच्छता, प्रेम और सत्य है। धन तो आता जाता है, लेकिन मेरी कृपा उन्हीं पर स्थायी होती है जो मुझे अपने आचरण से आमंत्रित करते हैं। किन घरों में लक्ष्मी वास नहीं करती? जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है, जहां कलह, तनाव और अपशब्द होते हैं, जहां अधर्म और नास्तिकता होती है, जहां माता पिता का अनादर होता है, जहां स्त्रियों का अपमान होता है, जहां आलस्य और प्रमाद है, जहां धोखा, झूठ और छल कपट से कमाया धन है, जहां अतिथि का अपमान होता है। धन की देवी लक्ष्मी केवल पूजा और मंत्रों से नहीं, बल्कि शुद्ध चरित्र, प्रेमपूर्ण व्यवहार और सेवा भाव से प्रसन्न होती है। जो घर शुद्ध विचारों, सच्चे कर्म और सद्भाव से भरा होता है, वहां मां लक्ष्मी केवल आती ही नहीं, स्थायी रूप से निवास करती हैं।